राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। श्रावण मास महात्म्यम कथा अध्याय 11। श्रावण मास में रोटक और उदुम्बर व्रत का वर्णन भी सुनो। सनत कुमार बोलते हैं कि देवों के देव महादेव, श्रावण मास में वारों के सभी व्रतों को तो मैंने आपसे सुना है, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति ही नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के सामान्य अन्य कोई भी मास नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। आप तिथियों का महात्म्य बताइए। तब ईश्वर बाबा महादेव पिताजी बोलते हैं कि हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है। कार्तिक मास से भी श्रेष्ठ है माघ का महीना, उस माघ से भी श्रेष्ठ है वैशाख, और वैशाख से भी श्रेष्ठ है मार्गशीर्ष, जो श्री हरि जी को अत्यंत अत्यंत प्रिय है। विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रवण तो साक्षात भगवान शिव जी का ही स्वरूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में भी सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि के अनुसार ही जो व्रत होता है उसको सभी वारों में बता चुका हूँ। अब वारों से मिश्रित व्रत को भी बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। ये लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला और सभी मनोरथ की सिद्धि करने वाला है। हे मुनि, मैं उसका विधान भी बताता हूँ, आप सावधान होकर के सुनिएगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्यमान प्रातः काल ये संकल्प करे कि मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा कि हे सर्वश्रेष्ठ, हे जगदीश्वर, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बिलपत्र, तुलसी दल और नीलोपल्लव, कमल पुष्प, कलहार पुष्प, चंपा, मालती के पुष्पों से, गोविंद पुष्पों से, आँख के पुष्पों से, ऋतुफल या ऋतु पुष्पों से, काल में होने वाले अनेक प्रकार की विधि, अन्य सुंदर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, अनेक प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव पिताजी का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से रोटकों को प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उसमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे दे। जो रोटक का स्वयं भोजन करे वह 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अंतरन अर्घ्य प्रदान करे। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोरा, नींबू, अखरोट, अनार आदि अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हों वे सब के सब अर्घ दान कर दें और उनको प्रदान करें, उनको नैवेद्य प्रस्तुत करें। जो भी ऋतु फल हो उनको अर्घ में उनको प्रस्तुत कर दें, उनको नैवेद्य समर्पित करें। और उस अर्घ का फल भी अब सुन लीजिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। रोटक नामक फल से उसको अनंत पुण्य मिलता है। विलुप धन की इच्छा रखने वाले को ये 5 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृतज्ञों के लिए सोने चांदी के 2 रोटक बनाए। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातः काल शिव जी के मंत्रों के द्वारा घी और उत्तम बिलपत्रों से उनका हवन करें।
हे नारद, हे सनत कुमार, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीय का शुभ व्रत वर्णन भी करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान और पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातः काल संकल्प करके बुद्धिमान विधि पूर्वक व्रत करते हैं, और इस व्रत को करने वाले स्त्री हो या पुरुष हो, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गुलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गुलर का वृक्ष ना मिले तो दीवार पर गुलर का वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 मंत्रों से उनकी पूजा करनी चाहिए। हे औदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको बारंबार नमस्कार है। हे जंतु सहित फलिए युक्त रक्त अंडतुल्य फल वाले, आपको मेरा नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव और शुक्र की भी पूजा गुलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बार भागों में बांट लेना चाहिए, और इनमें से 11 फल ब्राह्मण को दान कर दें, 11 फल देवता को दान कर दें, और अर्पण करने के पश्चात 11 फलों को स्वयं भोजन कर लें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव जी की और तथा शुक्र की विधिवत पूजा करके रात में जागरण करना चाहिए। इसी प्रकार से 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्णमय फल, पुष्प, पात्र सहित एक गुलर का वृक्ष बनाएं, उसमें शिव जी की और शुक्र जी की प्रतिमा बनाएं। उसके बाद प्रातःकाल होम करें। गुलर के शुभ कोमल और छोटे छोटे 108 फल और गुलर की समिधाओं से तिल और घी से सहित होम करें, यज्ञ करें। इसी प्रकार से होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद अपनी यथाशक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे वत्स, हे सनत कुमार, इस व्रत जो भी इस प्रकार से किए हुए व्रत को जो फल होता है उसे भी सुन लो। जिस प्रकार से ये गुलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार से व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला हो जाता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। ये व्रत करने वाला स्वर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष भली भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी ये व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष रख दिया है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस औदुंबर और रोटक नामक व्रत का आचरण करना चाहिए। इसी प्रकार से श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार जी के संवाद में श्रावण मास के महत्व प्रति रोटक और औदुंबर व्रत का कथा और महत्व अध्याय 11 पूर्ण होता है। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी श्रावण मास में बाबा महादेव पिताजी का पूजन कर उनको प्रसन्न करें। एक लोटा जल तो अवश्य समर्पित करें। राधे राधे। श्री हरिदास।